Good morning, student. How are you all? Hope you all are doing good and safe at your home. Student, today we are going to solve exercise 6b and 6c. Exercise 6b, circle the object as per the given fraction. यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया है आगे बॉक्स के अंदर, और उसको आपको यहाँ ऑब्जेक्ट्स में कुछ यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, उनमें आपको उस फ्रैक्शन को शो करना है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आपके पास है 3/6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बोल दी गई हैं, जिसमें आपको न्यूमरेटर 3 जो है वो शो करना है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 बॉल्स के ऊपर आप क्या कर देंगे, सर्किल बना देंगे। तो ये बन गया सर्किल अपना। नेक्स्ट है 4/7। तो यहाँ पे 7 बोतल है जिसमें आपको 4 शो करना है। तो 1 2 3 4, इन 4 पे आप सर्किल बना दीजिए। तो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट होती है। और अभी सोल्व करेंगे अपन 6C। एक्सरसाइज 6C, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्किल हाफ ऑफ द कलेक्शन एंड शो द कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उनको आपको काउंट करना है और फिर उनको क्या करना है, आपको हाफ फाइंड करना है। उनका जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उनको हाफ फाइंड करना है। और देखो फ्रैक्शन में हाफ को कैसे लिखते हैं, हाफ फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1/2। 1/2। यदि आपको कोई बोले कि किसी भी नंबर का आप हाफ फाइंड करो, जैसे 4 का आपको हाफ फाइंड करना है, तो जो भी नंबर होता है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 का हाफ हो जाएगा 2, 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हाफ फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/2। ये हाफ, इसको अपन 1/2 भी बोल सकते हैं और हाफ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, इसमें अपन काउंट करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आपके पास है, फिगर्स जो है वो मैंगो है। हाउ मेनी मैंगो आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8। देर आर 8 मैंगो। तो आपको क्या करना है, 8 मैंगो का आपको हाफ फाइंड करना है। तो इसको अपन कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, हाफ ऑफ 8, 1/2 ऑफ 8। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। जहाँ पे भी ऐसे नंबर दे दिया जाए आपको 1/2 ऑफ 8, तो ये ऑफ हटाने के लिए आप, ऑफ जब हटेगा तो इसकी जगह आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है। और ये जो 1/2 है वो 1/2 रहेगा ही, और ये जो 8 है वो 8 आएगा यहाँ पे। और इसका ऑफ का आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया आपने। ऑफ का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे 8 है। अब आपको क्या करना है, 8 देखो इधर आप बोलोगे कि मैडम ये तो आपने इस साइड वाले तो फ्रैक्शन में रख दिए और इधर तो फ्रैक्शन है ही नहीं, 8 ही है। तो फ्रैक्शन में अपन जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे अपन 1 मान लेते हैं। फ्रैक्शन में जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 मान लेते हैं। आप बोलोगे कि ये तो न्यूमरेटर 8 है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है। तो डिनोमिनेटर जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे अपन 1 डिनोमिनेटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1। अब क्या करेंगे, आपको देखो ये बार लाइन के ऊपर वाले जो नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और बार लाइन के जो नीचे वाले नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 1 जा 8 और 2 1 जा 2। अब क्या करेंगे, 8/2। बाई का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। इस बार लाइन का मतलब, बाई का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। तो आप क्या करोगे, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 की टेबल में 8 जो है वो 4 टाइम आता है। तो यहाँ इक्वल 4 कर दिया। अब आपको ये जो आंसर 4 आ रहे हैं वहाँ इनमें से 4 मैंगोज को आप क्या कर दोगे, सर्किल कर दोगे। तो ये 4 मैंगो को हो गया सर्किल। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 1/2 ऑफ 6 फाइंड करना है। 1/2 ऑफ 6, तो ये हो गया 1/2, 1/2 ऑफ 6। अब ये ऑफ जब हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, और जहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है वहाँ पे अपन डिनोमिनेटर मान लेते हैं 1। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जा 6 और 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है, 6/2 मतलब 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6, 3 आ गया।
और जब यहाँ पे नंबर 3 आता है तो आपको ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट्स पे आपको क्या कर देना है, सर्किल बना देना है। ये 3 ऑब्जेक्ट्स पे सर्किल बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, सर्किल 1/3 ऑफ द कलेक्शन एंड शो द कैलकुलेशन। यहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अभी ऊपर वाले में अपन ने 1/2 फाइंड किया था और फिर अभी 1/3 फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं माइस की, यहाँ पे माइस बने हुए हैं, चूहे हैं, उनको आप काउंट कर लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देर आर 18 माइस। तो क्या करेंगे, 1/3 ऑफ 18, 1/3 ऑफ 18। तो ये 1/3 हो जाएगा, ऑफ हटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे और 18/1 कर देंगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर लेंगे। तो 18 1 जा 18 और 3 1 जा 3। अब 18 डिवाइड बाई 3, 3 6 जा 18, 6 टाइम डिवाइड हुआ तो इक्वल 6 रख दिया। अब आपको करना है क्या है, 6 माइस पे आपको सर्किल बना देना है। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपको यहाँ 6 माइस पे सर्किल बन गया। नंबर बी, हाउ मेनी टॉफीज आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपको 1/3 ऑफ 12 फाइंड करना है। यहाँ पे रखेंगे अपन कैलकुलेशन में 1/3 ऑफ 12। अब ये ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12/1। 1 नहीं है तो डिनोमिनेटर अपन 1 मान लेते हैं। जहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ पे 1 डिनोमिनेटर अपन रख सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1 जा 12 आ जाएगा और 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब 12 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 3 की टेबल में 12 जो है वो 4 टाइम आता है। तो आपको यहाँ पे 4 टॉफीज पे क्या कर देना है, सर्किल बना देना है। 1 2 3 4, 4 टॉफीज पे बना देंगे अपन यहाँ पे सर्किल। क्वेश्चन नंबर 3, सर्किल ए क्वार्टर ऑफ द कलेक्शन एंड शो द कैलकुलेशन। देखिए क्वार्टर, क्वार्टर कैसे लिखते हैं, 1/4, 1/4 जो होता है उसको अपन क्वार्टर भी बोलते हैं। 1/4, 1/4 जो होता है उसको आप 1/4 बोल सकते हो और क्वार्टर भी बोल सकते हो। तो क्वार्टर मीन्स 1/4, क्वार्टर मीन्स 1/4। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जितने भी बॉल्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं, फिर उनका आपको क्वार्टर फाइंड कर देना है, मतलब 1/4 उनका फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देर आर 16 बॉल्स। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, 1/4 ऑफ 16, 1/4 ऑफ 16। अब आप यहाँ से ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16/1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 जा 16, 4 1 जा 4। अब देखिए 16 डिवाइड बाई 4, 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 जा 16, 4 आ गया यहाँ पे आपके पास आंसर। तो आपको कितनी बॉल्स पे सर्किल करना है, यहाँ पे 4 बॉल्स पे सर्किल करना है। तो यहाँ पे अपन सर्किल कर देते हैं 4 बॉल्स पे। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, काउंट द बनाना एट फर्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 1/4 ऑफ 20। तो यहाँ पे अपन रखेंगे कैलकुलेशन में 1/4 ऑफ 20। अब ये आपको ऑफ हटाना है तो मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20/1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 जा 20, 4 1 जा 4। अब 20 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 5 जा 20, आंसर आ गया 5। आपको कितने बनाना पे इसमें सर्किल करना है, 5 बनाना पे। 1 2 3 4 5। तो ये 5 बनाना पे आप क्या कर दोगे, सर्किल बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सोल्व करना है। 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ 24। तो क्या करोगे, यहाँ पे ऑफ हटाओगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24/1। 24 के साथ डिनोमिनेटर नहीं है, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता वहाँ पे अपन डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं। अब क्या कर लेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर देंगे। 24 1 जा 24, 2 1 जा 2। अब 24 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपके पास आंसर 12। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। 1/2 ऑफ 98, 1/2 ऑफ 98। तो ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 98। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 मानते हैं, तो 98/1 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। 98 1 जा 98 और 2 1 जा 2। अब 98 डिवाइड बाई 2, 98 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है आपका क्वोशिएंट वो आता है 49। क्वेश्चन नंबर सी। 1/5 ऑफ 40, 1/5 ऑफ 40 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे पहले। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 40/1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 1 जा 40, 5 1 जा 5। 40 डिवाइड बाई 5, 5 की टेबल में 40 जो है वो 8 टाइम आता है, तो आपके पास क्वोशिएंट आ गया है 8। नंबर डी। 1/6 ऑफ 96, 1/6 ऑफ 96। ऑफ हटाना है तो मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। 1/6 मल्टीप्लाई बाय 96/1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 96 1 जा 96 और 6 1 जा 6। डिवाइड करेंगे 96 डिवाइड बाई 6। तो यदि आपको हॉरिजॉन्टली नहीं आता है तो आप रफ में अरेंज कर लीजिए। 96 डिवाइड बाई 6 ये आपको रफ में करना है। 6 1 जा 6 और -3 और 6 6 जा 36। तो आंसर आ गया कितना, 16। तो आपने यहाँ पे आपको आंसर में रख देना है 16। तो बच्चों अपनी एक्सरसाइज 6C एंड 6B कंप्लीट होती है और मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक बच्चों बाय।